नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, बड़ा फैसला लिया है। जमीन पर जो खरीद बिक्री करने पर रोक लगाई गई थी, जो किसानों को उससे तकलीफ हो रही थी, अब वो रोक हटा ली गई है। देखिए, सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की बात हुई थी, राज्य के 12 जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की बात हुई थी और उसके लिए एक आदेश जारी किया गया था। कैबिनेट की ब्रीफिंग में बताया भी गया था, कैबिनेट में फैसला हुआ था। अब उन जिलों में ज़मीन खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई। फिर बाद में हुआ कि सरकार बेचेगी, खरीदेगी भी और पैसा भी सरकार देगी, नगर विकास एवं आवास विभाग देगा, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाया। सरकार ने सुझाव मांगे हैं, इसके साथ ही साथ ज़मीन खरीद बिक्री पर जो रोक लगाई गई थी, अब वो रोक हटा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, सरकार का ये बड़ा फैसला है। आपको बता दें, जो बिहार के 12 ऐसे ज़िले हैं जिनमें पटना है, छपरा, सोनपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, इसके अलावा सासाराम, मुंगेर, गया जी, इन जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया गया था और इसके तहत राज्य के कुल 12 जगहों पर सैटेलाइट टाउनशिप बनाई जानी थी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप की ज़मीन खरीद बिक्री से रोक हटा दी गई है। देखिए, पिछले दिनों आपने देखा था कैसे रविशंकर प्रसाद को लोगों ने घेर लिया था, किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, वो अपनी ज़मीन नहीं बेच पा रहे थे, सरकार ने रोक लगा दी थी। किन किन जगहों पर रोक लगाई हुई थी, हमें भी आपको बताते हैं विस्तार से। देखिए, जो जिन जगहों की अगर हम बात करेंगे, पटना के आसपास में जो जगह थे, जो गांव थे, लगभग 9 प्रखंडों के 274 गांव थे, जिनमें पटना ग्रामीण, पुनपुन, फतुआ, संपतचक, नौबतपुर, धनरुआ, दनियावा, मसौड़ी जैसे इलाके भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में अब सम्राट चौधरी की सरकार का ये बड़ा फैसला है। इन जगहों पर जो पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप बनना था, वहाँ पर की ज़मीनें खरीद बिक्री से मना की गई थी, उस पर रोक लगाई गई थी। अब वो रोक हटा दी गई है, लोग अपनी ज़मीन को खरीद बेच सकते हैं। इसके लिए अब सरकार ने पूरी इजाज़त दे दी है। नगर विकास विभाग की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आदेश भी जारी हो चुका है। और देखिए, ये सरकार का बड़ा फैसला, पता नहीं क्यों लोगों को दिक्कत हुई थी, कठिनाई हुई थी। हालांकि 60 दिनों में सुझाव मांगे हैं सरकार ने, इसे लेकर यह भी साफ साफ कह दिया है कि अगले 60 दिनों में ज़मीन खरीदने को लेकर के जो प्रतिबंध लगाया गया था वो अब रोका जाएगा। प्रतिबंध जो लगाया गया था वो सब हटाया जाएगा। ज़मीन खरीदने और बेचने का काम डीएम के माध्यम से होता था, जिससे लोगों को लंबी प्रक्रिया से जूझना पड़ता था। हालांकि अब अन्य ज़िलों में बनने वाली सैटेलाइट टाउनशिप की ज़मीन बिक्री पर प्रतिबंध अभी नहीं हटाया गया है। अगर हम बात कर रहे हैं और ज़िलों की, जैसे हमने बताया ना 12 शहर हैं, पूर्णिया है, दरभंगा है, कई जो 12 शहरों के नाम हमने बताए हैं, सिर्फ पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा टाउनशिप यानी कि पटना में जो एक नया शहर बसाया जा रहा था, वहाँ पर जो ज़मीन पर खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी, उसे हटा दिया गया है और 60 दिनों में सुझाव मांगा है। लोग अपना सुझाव दें, अपनी राय दें, आखिर क्या करना होगा, कैसे करना होगा। अधिकारियों को भी इसमें अपनी राय देनी होगी, सुझाव देना होगा। तो खैर, ये सरकार का बड़ा फैसला है। 11 जगहों पर नहीं, लेकिन अभी इसकी शुरुआत पटना से हुई है। पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप में यह फैसला लिया गया है, रोक हटा दी गई है और अब लोग किसानों को राहत मिली है। पिछले दिनों रविशंकर प्रसाद को भी घेरा था लोगों ने, सांसद हैं पटना साहिब के, उन्हें भी घेरा गया था। खैर, आप देख रहे हैं अभी तो ज़माना है, बहुत सारे फैसले पलटे जा रहे हैं, खास करके बीजेपी तो इसमें अब आदत पड़ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।